फ्रेंड्स, आज आपको दिखाएंगे कि एक नॉर्मल घर में इलेक्ट्रिकल पाइपिंग जो कि छत में की जाती है वो कैसे की जाती है। जैसे कि आज ये एक मैंने नॉर्मल सा एक घर बनाया हुआ है। इसमें 4 कमरे मैंने दिए हुए, एक ये 3 कमरे और एक किचन और एक ये है बाथरूम। एक आप आपको समझाते हैं डिटेल में पाइपिंग कैसे की जाती है। जैसे कि ये गली दिख रही है आपको, और ये पहले रूम से गली से एंटर करती है। पहला कमरा, ये डोर इस साइड खुलता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये बीच में मैंने फ़ैन लगाया हुआ, फ़ैन जंक्शन। उस साइड में चारों कोनों में मैंने बल्ब दिए हुए हैं। और एक फ़ैन जंक्शन से एक पाइप मैंने उठाई है जो कि मैंने बाहर डाली हुई है बल्ब हेड के लिए, जो बाहर हम एक लंप लगाते हैं बाहर की एरिया को लाइट देने के लिए। और इस लंप से मैंने लिया है बेड पॉइंट को सर्किट देने के लिए। और और बीच में से मैंने एक पाइप ली है जो कि डोर की साइड आती है, जो कि हम स्विच बोर्ड में फिर लगाते हैं, जिसमें हम स्विच बोर्ड की वायरिंग करते हैं, जो यहाँ पे मेन स्विच बोर्ड होता है। ये पाइप जो है ये मेन स्विच बोर्ड तक जाती है, जो कि मेन स्विच बोर्ड होता है। आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी कि इसकी वायरिंग की, छत की पाइपिंग कैसे की जाती है। अलग अलग लंपों में मैंने अलग अलग पाइप डाली हुई है। जैसे कि होगी पहले रूम की वायरिंग, नॉर्मल वायरिंग की बात कर रहा हूँ मैं, जो कि कश्मीर में ज़्यादा ऐसी टाइप की जाती है। अब आते हैं दूसरे रूम की तरफ। ये है दूसरे रूम का दरवाज़ा जो इस तरह खुलता है। आपको रूम के दरवाजे के अपोजिट आपको स्विच बोर्ड की पाइप डालनी होती है। देखिए चारों कोनों में मैंने 4 बल्ब डाले हुए हैं। बाहर डाला मैंने एक बल्ब जो कि बाहर की लाइट के लिए, और एक इस लैंप से मैंने उठाया बेड पॉइंट के लिए, जिसमें एक सर्किट इसी के थ्रू फिर जाएगा बेड पॉइंट। हर एक कमरे में मैंने ऐसे ही वायरिंग की हुई है, पाइपिंग की हुई है। सेम ही प्रोसीजर है। अगर किसी रूम में बेडरूम होगा तो आपको दोनों साइड से 2 पॉइंट उतारने हैं। अगर किसी रूम में आपको टीवी पॉइंट देना होगा, वो डायग्राम के हिसाब से आप दे सकते हैं। और अब बारी आती है किचन की। किचन में अब मैंने किचन में अक्सर कश्मीर में जो कि क्या बोलते हैं उसको, बॉक्सिंग की जाती है, उसके लिए हमें पहले ही 2 फीट छोड़ना पड़ता है। 2 फीट स्पेस छोड़नी पड़ती है उसके लिए, क्योंकि बाद में हम प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके लिए पहले ही हमें 2 फीट उसके लिए छोड़नी पड़ेगी छत में ही। देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं, दरवाज़ा खुलने के बाद ही आप यहाँ पर फ्रिज देख सकते हैं। 1 फुट 1.5 फुट छोड़ने के बाद, दरवाजे के बाद यहाँ पर आप फ्रिज वगैरह रख सकते हैं। उसके लिए आपको वहाँ से सर्किट उतारना होगा, जो कि मैंने इस डायग्राम में नहीं दिखाया हुआ है। उसके बाद ये जो काउंटर जहाँ से हम मतलब गैस वगैरह रखते हैं, वहाँ भी आप एक पॉइंट उतार सकते हैं, जिसके लिए राइस कुकर वगैरह इंडक्शन जो भी होगा उसके लिए एक पॉइंट आप उधर उतार सकते हैं। और चिमनी में जो भी एग्जॉस्ट फैन वगैरह लगा उसके लिए आप वो सर्किट यूज़ आएगा। अब रही मेन सर्किट की बात, यानी कि मेन बोर्ड जो एमसीबी बोर्ड है वो कहाँ पर लगा। आप मेन बोर्ड कहीं पर भी लगा सकते हैं, बाहर भी रख सकते हैं, अंदर भी रख सकते हैं। कश्मीर में ज़्यादातर अंदर ही रखते हैं, तो मैंने हर एक कमरे का अलग अलग मेन ला के जो है इस वाली दीवार पे लाया है। यहाँ से मेन आएगा बाहर की तरफ, वो इधर आ जाएगा। जहाँ पर भी चेंज ओवर हमें देना होगा, वहाँ से फिर हम सर्किट देंगे इस वाले बोर्ड को। वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड ऑपरेट होगा, हर एक कमरे की तरफ सर्किट पहुँच जाएगा फिर। तो आपने समझा, ये इलेक्ट्रिकल पाइप है छत में जो हम करते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। किसी को और कुछ भी कहना तो मुझे कमेंट कर सकता है, अपनी सजेशन राय दे सकता है। थैंक यू सो मच।